आज हम कक्षा 12 मैथ के सवाल को हल करेंगे। प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न 12 से। प्रश्न 12 है, एक पासे को 3 बार उछाला गया है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होनी, तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि सम संख्याएं होंगी। तो प्राप्त सम संख्या दो होगी, 4 और 6, 2 4 6। नंबर ऑफ इसे तो नंबर ऑफ सम संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगी नंबर ऑफ सम कितना है? 3 है और नंबर ऑफ है 6 है, 1/2। तो एक पासे को 3 बार उछाला गया है तो इसलिए 3 बार उछालने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2 पर गुणा 3 बार करना है तो 1/8 आ जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है एक पासे को 3 बार उछालने पर एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। इसलिए 3 बार उछालने पर पासा ने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस क्या हो जाएगी? सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो 1/8। 8 एलसीएम हो जाएगा, 8 माइनस 1 तो 7/8। इसका उत्तर हो जाएगा 7/8। इस प्रकार हम प्रश्न 12 को हल कर लेंगे। प्रश्न 13 है, 2 गेंदें एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। यदि बॉक्स में 10 काली और क्या है 8 लाल गेंदें हैं तो प्रायिकता ज्ञात करनी। इसके 3 भाग हैं। पहला भाग में ज्ञात करना है दोनों गेंदें लाल होने की प्रायिकता। तो कुल गेंदें कितनी है? कुल गेंदें 10 + 8 = 18। तो दोनों गेंदें लाल हो तो पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता हो जाएगी, ये क्या है? ये नंबर ऑफ एस है 18। तो पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता, तो लाल कितनी है? लाल 8 है, तो 8 बटे कुल अर्थात 18। तो कटेगा तो 4 जाएगा, 4/9। और दोनों गेंदें लाल हो तो पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता 4/8। इसी प्रकार दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 8/18, 4/9। तो दोनों गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/9। पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता गुणते
दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता। 4 चौक 16, 9 9 81। इस प्रकार हम पहले भाग को हल कर लेंगे। दूसरे भाग में हमें ज्ञात करना है प्रथम काली और दूसरी क्या हो, लाल होने की प्रायिकता। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ फेस कितना था, 18। तो प्रथम काली गेंद निकालने की प्रायिकता, प्रथम काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, काली गेंद 10 थी, 10/18, तो आ जाएगा 5/9। तो दूसरी गेंद लाल निकालने की प्रायिकता हो जाएगी, लाल की कितनी थी, 8, तो 8 कुल अर्थात 18 आ जाएगा 4/9। अतः प्रथम काली एवं दूसरी लाल होने की प्रायिकता 5/9 गुणते 4/9, तो 5 चौका 20, 9 9 81। तो इस प्रकार हम प्रश्न 13 के दूसरे भाग को भी हल कर लेंगे। और इसका तीसरा भाग है एक काली तथा दूसरी लाल होने की प्रायिकता। तो एक लाली तथा दूसरी लाल हो तो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक काली तथा दूसरी लाल होने की प्रायिकता में ज्ञात करनी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक काली तथा दूसरी लाल, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ BR प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ RB। एक काली या दूसरी लाल हो तो पहले ब्लैक और दूसरा लाल की प्रायिकता गुणे में, और प्लस में पहले लाल तथा दूसरे काले रंग के गेंद की प्रायिकता का योग क्या हो जाएगा, एक काली तथा दूसरी लाल होने की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ BR क्या आया था हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ BR, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना था, 5/9, और प्रोबेबिलिटी ऑफ R था 4/9, प्लस प्रोबेबिलिटी R 5/9 और 4/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना था, 5/9। इसको हल कर लेंगे, 5 चौक 20/81 प्लस 20/81। इसको हल लेंगे तो आ जाएगा 40/81। कि इस प्रश्न में क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक काली तथा दूसरी लाल होने की प्रायिकता। तो या तो ये पहली काली और दूसरी लाल होने की प्रायिकता, इसका योग पहली लाल होने की प्रायिकता तथा दूसरी काली होने की प्रायिकता का गुणनफल का योग क्या हो जाएगा, एक काली तथा दूसरी लाल होने की प्रायिकता। तो इस प्रकार हम प्रश्न तीसरे भाग को भी हल कर लेंगे। प्रश्न 14 है, एक विशेष समस्या को A और B द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 तथा 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र हो समस्या हल करने की प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में 2 भाग हैं। तो पहला भाग है समस्या हल हो जाती है। तो हमें दिया क्या हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया है 1/3। तो समस्या हल हो जाती है। तो इसका विपरीत P
ए डैश क्या हो जाएगा, 1 - 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2। ए डैश का मतलब क्या होता है कि ना होने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हो जाएगा 1 - 1/3। तो इसका 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 - 1 अर्थात 2/3। तो समस्या न हल होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2 गुणे 2/3। 2 से 2 कट गया तो 1/3। तो समस्या ना हल होने की प्रायिकता 1/3 आ गई। अतः समस्या हल हो जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, समस्या हल होने की प्रायिकता 1 - 1/3। तो क्या आ जाएगी, समस्या हल होने की प्रायिकता इसके विपरीत में एक माइनस कर देंगे, 3 - 1 अर्थात 2/3। तो पहले भाग का आंसर हो जाएगा 2/3। तो इस प्रकार हम प्रश्न 14वें के पहले भाग को हल कर लेंगे। प्रश्न 14वें के दूसरे भाग हैं में हमें ज्ञात करना है उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल कर लेता है। तो उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल कर देता है तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, मान लेते हैं वो क्या है, पहली समस्या हल कर लेता है तो दूसरी समस्या नहीं हल कर पाता है, या पहली समस्या नहीं हल कर पाता है और दूसरी समस्या हल कर लेता है। तो ये इस प्रकार से इसकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी, कोई एक समस्या हल कर लेता। तो इसमें पहली समस्या हल कर ले रहा है, इसमें दूसरी समस्या हल कर ले रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 1 - 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश 1 - 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था 1/3। 1/3 गुणते 2/3 प्लस 1/2 गुणते 1/3। और ये 2 था, कट गया। तो 1/3 प्लस 1/6 6 हो गया, 3 दूनी प्लस 1 3/6। तो आ जाएगा 1/2। इस प्रकार हम प्रश्न 14वें के तीसरे भाग को और दूसरे भाग को भी हल कर लेंगे। इस प्रकार